नाश्ता करने फ्रंट में आपके खाने पीने की व्यवस्था में और हमारे छोटे भाई मुकेश नोटियाल की तरफ से जो विभिन्न रूप से अपनी सेवाएं देते रहते हैं। अभी गेम शुरू हो गया है, इसके बाद में कहूंगा। बिल्कुल पारी शुरू हो चुकी है मां ज्वालपा क्लब की। पहली गेंद क्लब उन्होंने हालांकि शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी की थी, लेकिन बहुत अच्छी वापसी की थी। सीधे इस गेंद को भेजा है सीधे विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए भेजा था इलियास ने। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर और ये वाइड का इशारा अंपायर का। तो 2 गेंदें वाइड कर चुके हैं रौनक और एक गेंद जो शॉर्ट ऑफ लेंथ थी उस पर बैक फुट पर जाकर करारा प्रहार किया था। तो काफी कुछ सीखने को अभी भी है। हालांकि यहाँ पर शानदार वापसी कर सकते हैं रौनक, लेकिन फिर से लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, फिर से वाइड का इशारा अंपायर का। स्कोर 3 अतिरिक्त और 1 छक्के की मदद से 9 रन। पहले ही ओवर में अभी एक औपचारिक गेंद हुई है, एक आधिकारिक गेंद हुई है, जबकि दर्शक और अतिथि यहाँ पर भैरव स्टेडियम उचीर में धीरे धीरे अपना स्थान ग्रहण करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। बहुत अच्छी वापसी गेंदबाज रौनक की। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट करना चाहते थे बल्लेबाज इलियास, गेंद के ऊपरी किनारे से ऊपर से गई, हालांकि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, स्कोर में भी कोई वृद्धि नहीं। 9 रन अभी भी स्कोर बिना किसी नुकसान के। लक्ष्य है मां ज्वालपा क्लब के पास 82 रनों का। फिर से उसी लंबाई उसी दिशा की गेंद और शुरुआती कुछ गेंदें लेग स्टंप के बाहर करने के बाद शानदार वापसी की है पिछली 2 गेंदों पर रौनक ने। और रौनक है यहाँ पर चारों तरफ भैरव स्टेडियम उचीर में, प्राकृतिक वातावरण रमणीक स्थान पर स्थित भैरव स्टेडियम उचीर मां दीवा की गोद में। यहाँ पर इस बीच अगली गेंद को पॉइंट की तरफ खेला है। एक तेज कदमों के साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड से भाग चुके थे राहुल, इलियास को भी भागना पड़ा और 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर अब पहुंचा है 2 अंकों में, 10 रन बिना किसी नुकसान के। बाबा भैरवनाथ की एक तपस्थली मां काली के मंदिर के समीप भगवान कमलेश्वर महादेव भगवान सिल्लेश्वर महादेव के बीच में स्थित प्राकृतिक रूप से यहाँ पर निर्मित भैरव स्टेडियम उचीर और बहुत रमणीक जगह पर सभी दर्शक आनंद लेते हैं इस टूर्नामेंट का, जो कि प्रत्येक 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और इसका ये 8वां संस्करण चल रहा है। 8वें संस्करण का ये 8वां दिन। इसी बीच अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर फिर से 4 से भटके और वाइड का इशारा। स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। तो कल भी रोमांचक मुकाबले हुए थे और ये प्रथम चरण का है अंतिम मुकाबला। हालांकि द्वितीय चरण का एक मुकाबला हो चुका है कल, जिसमें चोपड़ा और भैरव क्लब लखोली की टीमों के बीच मुकाबला हुआ था। भैरव क्लब लखोली बी उस प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले को जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इसीलिए जबरदस्त अपील है, लेकिन गेंद संभवतः लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर जा रही थी। अंपायर नरेंद्र प्रवीण ने कहा नॉट आउट। तो सुरक्षित राहुल अपनी क्रीज पर और स्कोर अभी भी रुका हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान के। राहुल और इलियास की जोड़ी बीच मैदान पर। इलियास 1 छक्के की मदद से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अभी है। इसी अगली गेंदबाज के सिर के ऊपर से खेला, डाइव जरूर लगाई थी रौनक, लेकिन गेंद उनकी ऊंचाई से उनके डाइव से और भी ऊंची। 1 रन ले लिया दोनों बल्लेबाजों ने और 12 रन हो गया है। हालांकि काफी अच्छी गेंदें भी कुछ की थी, लेकिन कुछ गेंदें दिशा से भटकी हुई थी। इलियास ने 1 छक्का भी लगाया था और कुल मिलाकर 12 रन उन्होंने खर्च किए और स्कोर 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात 12 रन बिना किसी नुकसान के। चलो ठीक है। गेंदबाज 3 नंबर की जर्सी में आ रहे हैं सुधीर, जिन्होंने की बल्लेबाजी में भी काफी अच्छा अपना प्रदर्शन किया था। कप्तान भी हैं सुधीर गोसाई अपनी टीम के और पूरी चोपड़ा की टीम को उन्होंने एकजुट कर रखा है और उनका सामना 3 नंबर की ही जर्सी में करेंगे राहुल। तो दोनों की जर्सी का नंबर है 3। देखना है कौन किस पर भारी पड़ता है। दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर सुधीर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, इसको खेला है डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से। वहां पर खिलाड़ी डीप बाउंड्री से जब तक आते 1 रन से छोड़ बदल चुके हैं बल्लेबाज राहुल और इस 1 रन के साथ स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के। अब इलियास पहली बार सामना करेंगे सुधीर के इस ओवर की अगली गेंद का। दर्शक धीरे धीरे और संख्या में और भी इस बीच अगली गेंद को खूबसूरत तरीके से खेला है डीप गली के स्थान पर। वहां पर शानदार फील्डिंग, लेकिन थोड़ा उतना अच्छा नहीं और 1 रन जरूर पूरा कर लिया था। दूसरे रन के लिए कोई कोशिश नहीं की बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ इलियास ने भी अपना छोर बदला और इस टीम का स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। काफी अच्छी शुरुआत कही जाएगी बल्लेबाजी में मां ज्वालपा क्लब की ओर से। अगली गेंद को पॉइंट बाउंड्री की तरफ खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और गेंद गई है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन उससे पहले ही फील्ड हुई।
थोड़ा सा फंबल जरूर हुए थे, लेकिन अच्छी वापसी उनकी और केवल एक ही रन मिला इस शॉट पर सुधीर को, राहुल को, और इस टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 15 रन। तो सिंगल करके इस ओवर में रन आते हुए सुधीर के अगली गेंद, और संभवतः हमारी बात सुन ली बल्लेबाज इलियास ने और गेंद को भेज दिया है बहुत दूर 6 रनों के लिए। गेंदबाज और कमेंट्री बॉक्स के भी ठीक ऊपर, और हमारे लाइनमैन को अब बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी इस गेंद को ढूंढने के लिए। स्कोर है 6 रन। इसी बीच अगली गेंद, और इस गेंद को खेला है डीप कभी और पॉइंट के बाहर 6 रनों के लिए। जहां शुरुआती 2-3 गेंदों में सिंगल ले रहे थे, अपना गियर बदला और लगातार 2 छक्के। चौथी और 5वीं गेंदों पर 2 लगातार छक्कों की मदद से स्कोर उछलकर हो गया है 27 रन बिना किसी नुकसान के। आक्रामक मोड में आ चुके हैं इलियास, 3 छक्के लगा चुके हैं, और इस बार अगली गेंद को खेला, मिडल ऑफ के स्थान से गेंद गई है, 1 रन पूरा कर लिया है, और इस 1 रन के साथ इलियास स्ट्राइक अपने पास रखेंगे क्योंकि ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 28 रन स्कोर, 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात स्कोर 28 रन, जिसमें इलियास के 3 शानदार छक्के। इलियास ही अगले ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। देखना है गेंदबाजी के मोर्चे पर किसको लगाते हैं, जबकि यहां पर कमेंट्री के मोर्चे पर आ रहे हैं मेरे सहयोगी कमेंटेटर श्री प्रदीप रावत जी। धन्यवाद चंद्रमोहन। तो गेंदबाज आए हैं 6 नंबर की जर्सी में, स्वयं राइट आर्म राउंड द विकेट। गेंदबाजी से फुटॉस गेंद, इसको सही सबक नहीं सिखा पाए बल्लेबाज इलियास। जरूर ना खुश होंगे अपने आप से, लेकिन ये नो बॉल का इशारा, तो मौका अभी भी इलियास के पास बना हुआ, क्योंकि अगली गेंद होगी फ्री हिट। पहली अतिरिक्त रन के रूप में 1 रन जुड़ा था, जबकि फ्री हिट की गेंद लेकर एक बार फिर से चले राइट आर्म राउंड द विकेट। इस गेंद को खेल दिया सीधा थर्ड सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो पूरे अंक हासिल किए इसमें इलियास ने स्प्रिंट के, और स्कोर पहुंचा दिया है 35 रन। लाइन के पे बॉल लेंगे लाइनमैन प्लीज, बिना किसी नुकसान के 35 रन मां ज्वालपा क्लब, जबकि चोपड़ा ने बनाए थे निर्धारित 12 ओवरों में 81 रन। तो 82 रन का लक्ष्य का पीछा करते हो, काफी तेजी से अभी तक रन बनाए हैं इलियास ने, और शानदार 27 रन के ऊपर खेल रहे हैं, जबकि राइट आर्म राउंड द विकेट अगली गेंद उनके लिए, और इस गेंद को सम्मानजनक तरीके से खेला शॉर्ट टूर्नामेंट पे। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे, 1 रन लेने का मौका इलियास के पास शोर बदले, और काफी शानदार अभी तक शुरुआत हुई है मां ज्वालपा क्लब के लिए, जहां पर पहले जब चोपड़ा बल्लेबाजी कर रही थी तो उनकी शुरुआत काफी धीमी थी, जहां पर उनके और प्रदीप चारों दिशाओं से लाइनमैन हम बॉल को ले आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लाइनमैन का। बिल्कुल तत्परता से अपनी ड्यूटियां निभाते हुए सभी समिति के सदस्य और सहयोगी आपका धन्यवाद। ज्वालपा क्लब राइट आर्म ओवर द विकेट, इस गेंद को खेल दिया पॉइंट से दोनों क्षेत्ररक्षक मौजूद, और अपने लक्ष्य से मां ज्वालपा मैदान पर राहुल नॉन स्ट्राइकर पर, जबकि इलियास होंगे एक बार फिर से सामने सागर राइट आर्म ओवर बल्लेबाज, जो कि शानदार बल्लेबाजी करते हुए इलियास, और इस गेंद को फिर से खेला है हवा में, जरूर थी डीप स्क्वायर लेग की तरफ। मैच का पुरस्कार देंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री पूरन सिंह रावत जी, जो कि सम्मानित वरिष्ठ लिपिक हैं पब्लिक इंटर कॉलेज लियाखाल में। लेकिन उससे पहले मैन ऑफ द मैच से पहले मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा बेहद हमारे, जैसे कि मनोज नोडियाल जी ने यहाँ पर नाम लिया, श्री सोनू का पुरस्कार आदरणीय श्री पूरन सिंह रावत जी यहाँ पर देंगे। और आज के मुकाबले में 2 बेहतरीन प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें इलियास ने शानदार अर्धशतक बनाया, बड़ी माथापच्ची की हमारी समिति ने, लेकिन फिर निर्णय किया कि जिन्होंने चोपड़ा की पारी को ढाया, शानदार 6 विकेट लेने वाले मुक्की बने हैं मैन ऑफ द मैच। मुख्य अपने पहले मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री पूरन सिंह रावत जी, हमारे वरिष्ठ लिपिक पब्लिक इंटर कॉलेज लियाखाल में और हमारी समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं, आज के मुख्य अतिथि हैं। और ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ट्रॉफी जो दी है वो श्री विकास रावत जी ग्राम लखोली जी, उनके द्वारा स्पॉन्सर है।
और इसके अलावा 100 रुपए का नगद इनाम देहरादून से हमारे पूर्व सैनिक श्री शिव मोहन नेगी जी ने, जो कि ऑनलाइन देख रहे हैं करण रावत लाइव पर, आपके लिए दिए हैं। और 200 रुपए का नाम श्री बिपिन रावत जी सीआरपीएफ में कार्यरत हैं और वे भी ऑनलाइन देख रहे हैं श्री करण रावत फेसबुक पेज पर, उन्होंने आपके लिए इनाम स्वरूप दिए हैं। मुक्की बहुत बहुत बधाई आपको। घातक गेंदबाजी आपकी, किस प्रकार की आपने सोचा था कि बॉलिंग करेंगे और क्या कुछ पिच से मदद आपको मिली? मैं अपनी लाइन पे बॉल कराई। आगे के एक और मैच आपका भी होना है, प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा, क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी उस मुकाबले के लिए? भी अच्छा करेंगे। चलिए धन्यवाद मुक्की। बोलने में कम और करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं मुक्की। तो मैन ऑफ द मैच वितरण क्षेत्र से इतना ही। इस सूचना के साथ कि अगला मुकाबला शुरू होने वाला है एरोली और दोनों टीमों के बीच। मैं लिए चलता हूँ सीधे कमेंट्री बॉक्स में।